जय हिंद साथियों, सुबह का नमस्कार और जय श्री राम के साथ एक बार फिर हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और कल तक जहां तक मैंने आपको छोड़ा था, कल मैंने एक आप लोगों को होमवर्क भी दिया था और संभवतः आप लोगों ने उसका आंसर किया भी होगा, हल किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास कल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल से ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब यह है कि कल तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे हम इनइक्वलिटी को करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, आइदर और का कॉन्सेप्ट और नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट। ये दोनों चीजें अगर आपने सीख ली तो आप समझिए कि आपका झंझट खत्म हो गया है। अब आप इनइक्वालिटी से पूरी तरीके से परिपक्व हैं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप उसको हल करने में सक्षम रहेंगे। बस करना सिर्फ इतना है कि अगले 15 से 20 मिनट आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, मनोयोग के साथ सुने और जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसको आप समझें। नहीं समझ में आने पे मुझे आप बाय कमेंट आप मुझे बताइएगा। चलिए शुरू किया जाए सभी लोग, आइए। कल मैंने शायद किसी क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। हाँ, यहां पर थे हम लोग। कल मैंने आपको यहां पर एक होमवर्क दिया हुआ था और एक का मैंने कंक्लूजन निकाल दिया था और एक का मैंने आपको होमवर्क दिया था। इस होमवर्क को आइए आज हम लोग समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं जानकारी है, जो हमारे नए एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मैं बता देता हूं। कल मैंने एक बॉक्स के बारे में डिस्कस किया था आप लोगों से और वो बॉक्स इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इस बॉक्स को आप अपने माइंड में रखते हैं तो आप इनइक्वालिटी को बड़ी आसानी से कर देंगे। देखिए ये एक मकान समझ लीजिए और मकान में ये 4 फ्लैट हैं। 4 फ्लैट हैं। बस ऐसा केवल फ्लैट के माध्यम से आप समझिए, ये वाला जो फ्लैट है, इस फ्लैट को जो सबसे बड़ा आदमी है उसने खरीदा है और उससे छोटा जो बड़ा बराबर था उसने खरीद लिया, इसको छोटे ने खरीद लिया और इसको छोटे बराबर ने खरीद लिया। केवल इतनी सी बात यहां पे आपको ध्यान देना है। और बीच में कौन है? इक्वल है। इनका कहना यह है कि ये ऊपर वाले दोनों का कहना है कि मैं किसी के साथ चाय नहीं पीऊंगा, मैं सिर्फ अकेले चाय पीता हूं। अगर इन दोनों, देखिए अगर कहीं भी कंडीशन, मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 और 5। अगर इनमें से मैं नंबर के अनुसार अगर मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर कहीं भी कोई कंडीशन बनती है 1 2 3 अगर आ जाता है तो आप समझे कि रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 3 नीचे बन गए हैं, ऊपर नीचे का कंक्लूजन कभी बनेगा ही नहीं। अगर मैं कहूं 1 2 और 5, 1 2 और 5 अगर होता है तो हमेशा चाय कौन पिएगा? एक वाला पिएगा। अगर उसी तरीके से मैं कहूं 3 4 और 5 में, 3 4 और 5 में कौन पिएगा? ये 3 वाला पिएगा, मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो करेगी। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोल दूं कि 1 2 3 5 4, अगर ऐसा सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो वो कंक्लूजन कभी बनेगा ही। कहने का मतलब ऊपर नीचे का कोई भी सिंबल चलेगा ही नहीं। आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है, नीचे से ये जो इक्वल है ये हर जगह काम कर जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना है। चलिए अगर ये आपको रिवाइज हो गया है तो एक बार अब हम लोग देखते हैं अपने कल वाले होमवर्क को, उसको हम कैसे कर सकते हैं। आइए देखा जाए। स्टेटमेंट हमारा है कि हमको बी से डी तक जाना है। कहां जाना है? बी से, देखिए बी से डी तक जाना है। हमेशा आप इस तरीके के एरो का यूज करिएगा। एरो का यूज करने से आपको यह पता चलेगा कि फॉरवर्ड सेक्शन है कि बैकवर्ड सेक्शन है। फॉरवर्ड सेक्शन रहेगा कोई दिक्कत नहीं, बैकवर्ड सेक्शन होगा तो आपको अपने सिंबल को पलटना पड़ेगा, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए जब आप बी से डी तक चलेंगे तो सिंबल कौन मिल रहा है? देखिए ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। कहने का मतलब अगर इन दोनों में होगा तो चाय कौन पिएगा? ये पिएगा। और यहां कौन पी रहा है? यहां नहीं है, इसका मतलब ये वाला सिंबल नहीं हो पाएगा। अगर मैं दूसरे वाले में बात करूं, सी से ई तक जाना है। अब आपको सी से ई तक जाने में सिंबल क्या क्या मिल रहा है? इक्वल मिल रहा है और लेस देन मिल रहा है। इन दोनों में चाय कौन पिएगा? ये वाला पिएगा, ये पी रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन एब्सोल्युटली राइट है। ये तो दोस्तों हो गया कंक्लूजन। अब इसी तरीके से आप इन सारे कंक्लूजन को देखिए कितना आसानी से हम लोग करते हैं। अभी भनाभन उड़ाते हुए चलते हैं, कोई पेन कॉपी का कोई यूज नहीं। मैं आपको समझाने के लिए करता हूं। देखिए बी से डी जाना है, बी से हमको कहां जाना है? डी तक जाना है। सिंबल क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। पिएगा कौन चाय? ये वाला पिएगा, नहीं पी रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो जाएगी। ए से डी तक जाना है। अब हमको कहां जाना है? ए से डी तक जाना है। अब सिंबल ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और इक्वल मिल रहा है। ग्रेटर देन इक्वल और
इक्वल मिल रहा है, पिएगा कौन, ये पिएगा, यहां है नहीं, इसका मतलब ये भी कंडीशन गलत हो जाएगी। इसका मतलब क्या, इसमें अगर आंसर आपको देना होगा तो आप क्या आंसर देंगे, नाइदर नॉर का आंसर देंगे, मतलब दोनों में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम चौथे नंबर स्टेटमेंट में बात करें, बी से डी तक जाना है, देखिए बी से डी तक जाना है, सिंबल क्या क्या मिल रहा है, लेस ग्रेटर इक्वल और इक्वल मिल रहा है, पिएगा चाय कौन, ये पी रहा है, नहीं पी रहा है, इसका मतलब कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। ए से आपको सी तक चलना है, अब आपको ए से सी तक जानना है, आपको ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल मिलेगा, ग्रेटर इक्वल में आप देखेंगे तो ये ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में ये ग्रेटर हो गया और ग्रेटर इक्वल हो गया है, इन दोनों में चाहे ये पिएगा और ये पिएगा, यहां नहीं पी रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नाइदर नॉर का ही कंडीशन है। आ जाओ यहां देखो, ए से डी तक चलना है, ए से आपको डी तक चलना है, ए से डी तक चलना है, ये सिंबल है ग्रेटर इक्वल इक्वल, चाय कौन पिएगा, ये पिएगा, यहां पी नहीं रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। बी से डी तक जाना है, देखिए बी से डी तक चलेंगे, ग्रेटर इक्वल और इक्वल है, पिएगा कौन, इक्वल पिएगा, और यहाँ पे पी रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन एकदम सही है। कितनी आसानी से कर सकते हैं, कोई ट्री नहीं बनाना है। अगर इसको आप ट्री बनाने जाएंगे, कि ट्री बनाने में बड़ा झंझट है, मान लीजिए 1 2 3 तक तो सही है, अगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो उलझ के आप रह जाएंगे, फिर कंडीशन संभाले नहीं संभाले, कि इसलिए आपको हमको इसको ध्यान नहीं देना है। आ जाओ इसको देख लिया जाए, देखिए आपको ए से, आपको सी से ए तक चलना है, सी से ए तक, देखिए अब ये कौन सा है, ये बैकवर्ड सेक्शन है, बैकवर्ड सेक्शन में सिंबल कौन सा मिल रहा है, देखिए ग्रेटर इक्वल मिल रहा है और ग्रेटर मिल रहा है, लेकिन ये चाय कौन पिएगा, ये पिएगा, लेकिन होने पर ये बैकवर्ड सेक्शन है तो सिंबल पलट जाएगा, लेस देन हो जाएगा, पी कौन रहा है कि नहीं पी रहा है, नहीं पी रहा है, कंडीशन गलत हो जाएगी। सी से ए चलो, सी से अब फिर चलना ए, सी से यही चलेंगे, ये हो जाएगा, ये कंडीशन एकदम फॉलो कर जाएगी। आ जाओ, ये समझ में आ रहा है ना। आ जाओ यहां देखो, डी से ए चलना है, अब आपको डी से ए चलना है, इक्वल ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर मिल रहा है, यहां हो जाएगा ग्रेटर, होना तो चाहिए ग्रेटर, लेकिन बैकवर्ड सेक्शन है तो हो जाएगा लेस देन, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। अब डी से आपको बी चलना है, डी से बी चलेंगे, ये कंडीशन फॉलो करेगी, ये पिएगा, लेकिन बैकवर्ड सेक्शन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि है नहीं, कंडीशन ये भी गलत हो जाएगी। कितनी आसानी से आप कर पा रहे हैं ना। आइए इसी तरीके से आगे भी देख लेते हैं, देखिए ई से आपको सी तक चलना है, आपको ई से सी तक चलना है, ई से आपको सी आना है, सी आ गए, आपको क्या मिल रहा है, लेस देन मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, पिएगा कौन, लेस देन पिएगा, लेकिन लेस देन पिएगा, लेकिन ये बैकवर्ड सेक्शन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, यहां ग्रेटर है, कंडीशन फॉलो कर जाएगी। ई से सी चलना है, अब आपको ई से कहां जाना है, सी जाना है, ई से सी जाएंगे, लेकिन यहां पे फॉलो नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। अब आपको डी से ए जाना है, अब आपको डी से ए जाना है, इक्वल, अब आपको यहां क्या मिल जाएगा, यहां पर क्या मिल जाएगा, डी से आप जब यहां तक चलेंगे कंडीशन क्या फॉलो कर जाएगी, आप देखेंगे कि डी से ए चलना है, डी से ए आप आ गए, सिंबल क्या मिल गया, इक्वल मिल गया है, ग्रेटर इक्वल हो गया है और ग्रेटर हो गया है, पिएगा ग्रेटर पिएगा, लेकिन बैकवर्ड सेक्शन है तो इसका मतलब लेस देन हो जाएगा, और लेस देन है इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो कर जाएगी। आगे आ जाओ, यहां पर देख लीजिए सी से ए चलना है, सी से आपको ए आना है, दो कंडीशन मिलेगी, पिएगा कौन, आपको ग्रेटर पिएगा, लेकिन ग्रेटर पीने की वजह से, बैकवर्ड की वजह से ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, जो कि है नहीं, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। आगे आ जाओ डी से ए जाना है, बैकवर्ड सेक्शन का क्वेश्चन है, आपको सिंबल कौन सा मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, ग्रेटर इक्वल मिल रहा है और ग्रेटर मिल रहा है, पिएगा कौन, ग्रेटर, लेकिन बैकवर्ड होने की वजह से लेस होना चाहिए, है नहीं, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। अब डी से फिर ए चलना है, यही सिंबल चाहिए था, ये सिंबल है और ये कंडीशन एकदम सही है। कितनी आसानी से आप कर पाएंगे, जिसका कोई जवाब ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है, बिना पेपर पेन के आप इसको आंसर कैसे करोगे, उस पर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये आप समझ लें। चलिए आइए आगे, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आपको बताना चाह रहा था, आइए इसको भी निपटा दे, फिर देखते हैं। यहां से देखिए, आपको ए से ए चलना है, ए से ई जाना है, ए से ई जाना है, सिंबल देखिए क्या क्या मिल रहा है, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल और लेस देन, जैसे ही लेस देन मिला मतलब नीचे वाला मिला, कंडीशन एकदम गलत हो जाएगी। जैसे ही नीचे वाला मिल गया, बीच में अगर हमारे कहीं ये आ गया, ऊपर नीचे का मामला टकरा गया,
कप टूट जाएगा, चाय नहीं पिएगा, कंडीशन एकदम गलत हो जाएगी, ये गलत हो गया। बी से ई चलना है, बी से आपको कहां जाना है, ई जाना है, लेकिन ये बीच में फिर मिल जाएगा ना, इसको भी सीधा गलत कर दीजिए, कुछ करना ही नहीं है। देखिए अब आपको ई से ए जाना है, ई से ए जाना है, ई से ए आ जाओ, यहां से बैकवर्ड सेक्शन का मामला है। देखिए क्या मिल रहा है, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, यहां लेस देन होने की वजह से कंडीशन गड़बड़, नीचे का मिला नहीं कि काम खत्म। बी से ई चलो, बी से ई चलना है, अब ये फॉरवर्ड सेक्शन है, लेकिन देखिए यहां ग्रेटर, इक्वल, इक्वल और लेस देन मिल गया, फिर भी ये कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही ऊपर नीचे का मामला, बॉक्स में ऊपर नीचे का मामला मिला नहीं कि आपको तुरंत उसको काट ही देना है और कुछ करना नहीं है। आइए देख लिया जाए आगे। ई से बी चलना है, ई से बी चलना है, ई से यहां पे आपको बी चलना है, बैकवर्ड सेक्शन का मामला है। देखिए यहां लेस देन है, इक्वल है और ग्रेटर है, जैसे ही दोनों मिल गया, ऊपर नीचे टकरा गया, काम खत्म हो गया। ई से ए चलो, ई से आपको अब की बार ए आना है, लेकिन फिर ये बीच में मिल जाएगा, ये भी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। कितना आसानी से आप कर पाए हैं ना, मुश्किल से आप देखिए 2 2 4 और 2 6 कंक्लूजन को आपने मैं 1 मिनट के अंदर टिक करके छोड़ दिया है। मैं समझा रहा हूं, मुझे देखना होता तो मैं तो फटाफट ऐसे टिक करता चला जाऊंगा और आंसर अपने आप निकल जाएगा। कुछ करना नहीं है, बस ये बॉक्स अगर आपके दिमाग में है तो आप समझ लीजिए कि आपका काम आसान है। आइए जरा इसको भी देखा जाए। यहां क्या कह रहा है, ई से बी चेक करना है, ई से बी चेक करना है, कहां मिल रहा है, देखिए लेस देन है, इक्वल है और ग्रेटर है, काम खत्म। चूंकि ऊपर नीचे का मामला है, आपको ई से ए चलना है, ई से ए चलना है, ई से ए आ जाओगे, लेकिन फिर ये मिल जाएगा ना, फिर काम खत्म हो जाएगा। आ जाओ यहां पे देखो, ए से ई जाना है, ए से ई जाना है, देखो ग्रेटर देन, ग्रेटर, इक्वल, इक्वल और लेस देन, काम खत्म। लेस देन मिला नहीं कि काम खत्म। देखो बी से ई चलना है, बी से ई चलेंगे, फिर हमको लेस देन मिल जाएगा, काम खत्म। बस यही करते हुए चलना है, यही तो आपको चेक करना है। बस इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते हैं, क्या कोई ज्यादा भारी मिलता है? भारी अभी जो मिलेगा उसको भी आपको बताया जाएगा। जब दो कंक्लूजन में देखिए ये अब आ गया है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था, एक मैं कंडीशन आपको देता हूं, उसको जरा नोट करिए। उस कंडीशन को मैं आपको जरा समझा दूं। जो लोग मेरी कल क्लास को आपने देखा था और जिनको याद हो, मैंने आपको ए और बी का एक एग्जाम्पल लेके बताया था कि ए और बी में अगर मैं कहूं कि इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई ऐसा आंसर दीजिए जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं और आपकी बात को मैं मान लूं। तो इसमें आंसर आप क्या देंगे? अगर इसको मनवाना है अपनी बात को, तो आप आंसर कुछ इस तरीके से देंगे कि बी जो ए जो है या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो बराबर होगा। यही 3 कंडीशन तो हो सकती है, या तो ए बी से बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, और या तो बराबर होगा। अगर मैं ये तीनों बातें एक साथ कह दूं तो आपको नहीं, हर किसी को मानना पड़ेगा कि ये तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन तो हो ही जाएगी। इसी को अपने इस क्वेश्चन में हम लोग कहते हैं कि आइदर और का कॉन्सेप्ट। आइदर और के कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं और उसका जरा आंसर समझने की कोशिश करिए। अगर ये आप समझ जाएंगे, मुश्किल से 2 मिनट पूरा मनोयोग के साथ समय दीजिए, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आइदर आर का। देखिए यहां पे मैं आपको दे रहा हूं ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन ग्रेटर और इक्वल सी, बराबर डी। ठीक है ना? नहीं लेस देन डी, ये स्टेटमेंट है। ये क्या मैंने दे दिया? ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन इसका देख लीजिए। कंक्लूजन, कंक्लूजन देखो जरा। कंक्लूजन में जब आप चलेंगे, कंक्लूजन को देखिए जरा। कंक्लूजन में अगर मैं इसमें कंक्लूजन ये लिख दूं, ए ग्रेटर डी, पहला कंक्लूजन, और दूसरा कंक्लूजन में मैं अगर ये लिख दूं कि ए लेस देन डी, लेस देन और इक्वल डी। अब आप और सुन लीजिए, मैं लिख देता हूं ए
लेस देन डी, मैं लिख देता हूं डी ग्रेटर देन ए। मैं लिख देता हूं अगला एक कंक्लूजन, ए ग्रेटर देन डी। मैं लिख देता हूं डी लेस देन ए। मैं लिख देता हूं डी लेस देन और इक्वल ए। ये 3 कंक्लूजन 6 टोटल मैंने लिखे हैं। ये 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7, सातों कंक्लूजन में मुझे ये जानना है, इसी 7 के थ्रू आप इसको समझ पाएंगे। देखिए आपको मैं आइदर आर का कॉन्सेप्ट ये बताता हूं कि जब कभी भी किसी भी कंक्लूजन में अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है, फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी भी कंक्लूजन में जब 2 कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है, सब्जेक्ट पहले वाले को कहते हैं, प्रेडिकेट दूसरे वाले को कहते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ए सब्जेक्ट है और डी प्रेडिकेट है। तो जब किन्हीं 2 कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम होते हैं, इस कंडीशन में, और जब दोनों, फिर से सुन लीजिए, किन्हीं 2 कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर सेम होते हैं और बाय रूल दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए, तो वहां पर गलत हो जाए और तीनों कंडीशन को फुलफिल करे, तीनों कंडीशन ग्रेटर, इक्वल और इक्वल, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल, ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करे, बाय रूल गलत हो जाए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का सेम हो, अगर ये कंडीशन आती है तो ये हो जाएगा आइदर और। क्या हो जाएगा? आइदर और का कॉन्सेप्ट लगेगा। आइदर और का मतलब कि या तो 1 या तो 2 फॉलो करेगा, ठीक है ना। कैसे करेगा उसको समझ लीजिए जरा। अगर मैं कहूं ए से आपको डी तक चलना है, चलिए ए से हम लोग डी तक चलेंगे, और यहां पर देखिए ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन। लेस देन जैसे मिला नीचे वाला मिल गया, मतलब कंडीशन गलत हो गई। अब आपको ए से डी फिर चलना है, फिर मिल जाएगा, ये भी कंडीशन गलत हो जाएगी। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखिए दोनों में ए और डी है, ए और डी है, दोनों बाय रूल गलत हो गया, और गलत हो गया। अब कंडीशन देखिए फॉलो कैसे करेगा। इस कंडीशन का मतलब ये कह रहा है कि ए ग्रेटर देन डी, ये कह रहा है कि ए डी से या तो बड़ा होगा। ये कंडीशन क्या कह रही है? ए जो है छोटा होगा डी से, और इक्वल वाला, ये देखिए तीसरी कंडीशन भी लगी हुई है। तीसरी कंडीशन ये कह रही है कि ए बराबर होगा डी के। यही तीनों कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। ये जो मैंने लिखी है ग्रेटर, इक्वल और इक्वल की बात, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल की बात की है, ये वही कंडीशन है। तीनों देखिए इसमें फुलफिल कर रहा है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, बाय रूल दोनों गलत हो गए, और ए या तो डी से बड़ा होगा या तो ए डी से छोटा होगा। ये कह रहा है ना, या ए डी से बड़ा है, यहां कह रहा है ए डी से छोटा है, लेकिन अगली कंडीशन है कि ए जो है बराबर है डी के, ए बराबर है डी के। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगी तो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा आइदर और। आइदर और का मतलब कि या तो 1 या तो 2 फॉलो करेगा, और यही इसका बिल्कुल निचोड़ है। कोई इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है। जब भी कभी ऐसी कंडीशन मिल जाए आपको इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। अगली कंडीशन देख लीजिए। तीसरी वाली कंडीशन को मैं अगर आपको चेक कराऊं, तीसरी कंडीशन को भी आप समझ लीजिए। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइदर और में इन्हीं तीनों कंडीशन के अलावा कहीं से कुछ पूछेगा नहीं, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। बस ये अगर आपके दिमाग में है तो आप समझिए कि आपने अपने इस क्वेश्चन का काम तमाम कर दिया है। कैसे? देखिए यहां पे कह रहा है ए जो है छोटा है, क्या कह रहा है? ए जो है छोटा है किससे? ए जो है छोटा है डी से। देखिए ए जो है छोटा हो गया डी से, फिर कह रहा है डी जो है ए से बड़ा है, डी जो है ए से बड़ा है। ये कंक्लूजन आ गया। अब देखिए यहां सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों बराबर हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है, लेकिन यहां पर जब तक आप ये कंडीशन इक्वल की नहीं लगाओ कि डी जो है या तो बड़ा है या तो बराबर है ए के,
या तो बड़ा है। अब आपको एक कंडीशन और लिखना पड़ेगा, डी बराबर ए। जब तक ये तीनों कंडीशन नहीं फॉलो होगी, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल की, तब तक आप वहां पे आइदर और की कंडीशन को नहीं लगा सकते हैं। उसको लगाने के लिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों सेम होना चाहिए, बाय रूल दोनों गलत होना चाहिए, और तीनों कंडीशन लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल की कंडीशन को फॉलो करता हो, तभी आप कंडीशन में लगाएंगे। ये तीनों कंडीशन का मतलब भाई या तो वो छोटा है, या तो बड़ा है, या तो बराबर है। तीन के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। तो तीन में से कोई ना कोई एक तो फॉलो कर जाएगा, वही कंडीशन यहां पे लिखी गई है। ये मैंने एक बार यहां लगा के दिखा दिया, यहां नहीं लगा था। अगर ये नहीं लगा होता इक्वल, तो फिर यहां आप लगा नहीं सकते थे। यहां आप नहीं लगा पाते कि ये सत्य है कि असत्य है, यहां पे फिर आपको दोनों को गलत करना पड़ता। यहां इधर और नहीं चलेगा। आइए अगली वाली कंडीशन को समझ लिया जाए। अगली वाली कंडीशन को समझने के लिए फिर आपको चलना है कहां, ए या तो डी से बड़ा है। कह रहा है ए बड़ा है डी से, ए जो है बड़ा है डी से। फिर कह रहा है डी छोटा है ए से, डी जो है छोटा है ए से। फिर कह रहा है डी जो है छोटा या तो बराबर है ए के, डी या तो छोटा है या तो बराबर है ए के। तीनों कंडीशन यहां भी फॉलो कर रही है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट यहां भी, चूंकि यहां से यहां तक चेक करोगे ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएंगी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तीनों कंडीशन रॉन्ग हो जाएंगी। अगर गलत है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है और तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो कंडीशन बन जाएगी आइदर आर की ही बन जाएगी। आइदर आर आपको लगाना ही पड़ेगा, आइदर आर ही सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इस यहां पे बात यह है कि जब भी कभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर को टिक करने से पहले आपको उसके ऑप्शन को जरूर पढ़ लेना है, जहां लिखा रहता है आइदर और। कभी कभी आइदर और नाइदर नॉर में आपको कंफ्यूजन हो जाता है। आइदर और का मतलब कि इन दोनों में से कोई एक, या तो एक या तो दो, ये हो गया है। और नाइदर नॉर का मतलब इन दोनों में से कोई नहीं। कभी कभी लिख के दे देता है, अगर दोनों है तो एक लगाइए, अगर एक सही है तो दो लगाइए। उन सब चीजों को रट्टा मार के मत जाइएगा। जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उस क्वेश्चन के अनुसार ही पढ़ने के बाद ही आप टिक करिएगा, वरना क्वेश्चन सही करने के बाद भी आप आंसर गलत टिक कर देंगे। मेरी रिक्वेस्ट सभी से यही है कि ये जो कंडीशन मैं आपको एक बार दिखा दूं, उसको इसकी मैं बात कर रहा हूं। देखिए यहां लिखा हुआ है इफ ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। अगर कह रहा है कि अगर एक सही है एक, तो आपको एक आंसर देना है। अगर कंक्लूजन दो सही है तो दो लगाना है। इफ आइदर कंक्लूजन वन आर टू, अगर आइदर है एक या दो सही है तो तीन लगाना है। इफ नाइदर नॉर, एक और दो में से कोई नहीं है तो चार लगाना है। इफ बोथ कंक्लूजन वन एंड टू आर ट्रू, तब आपको पांच लगाना है। लेकिन ये रट्टा मार के नहीं जाना है। ये रट्टा आप मार के गए कि आप अपना आंसर गलत करके आ जाएंगे। बस आपको ये करना है यहां पर कि इस ऑप्शन को जब आप टिक करेंगे तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है यही मिल जाए और हो सकता है कि ये ना भी मिले, हो सकता है ये ना भी मिले। इसलिए आपको अपने ऑप्शन को देख के ही टिक करना है। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए, ये आइदर और समझ में आया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो मुझे आप कमेंट के थ्रू बताइएगा, मैं आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अगर यहां तक आप समझ गए हैं तो आइए जरा यहां देखा जाए। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया था, एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए। देखिए ये वही कुछ कंडीशन आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये कंडीशन आपको दे दी गई है और यहाँ कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन देखिए, ए या तो ई से बड़ा, ए से आपको ई चेक करना, ए से ई चेक करना। देखिए ग्रेटर देन, इक्वल, इक्वल और लेस देन। जैसे ही लेस देन मिला कंडीशन गलत हो गई, यहां भी कंडीशन गलत ही हो जाएगी। लेकिन मामला यह है कि या तो ए ई से बड़ा होगा, या तो ए ई से छोटा होगा, और या तो ए ई के बराबर होगा। ये भी कंडीशन फॉलो हो गई। और इस कंडीशन में आपको लगाना पड़ेगा या तो एक या तो दो। कहने का मतलब या तो एक या तो दो, आइदर और की कंडीशन यहां बन जाएगी। ठीक है ना। ये कंडीशन, ये तो हुई दोस्तों आज की बात। अब इसमें आपको आइए यहां पे आपको स्टेटमेंट चेक किया जाए और देखा जाए कि यहां कंडीशन क्या बनने वाली। चलिए स्टेटमेंट में आपसे ये, अब आप ये समझ लें
मैंने आपको आइदर और नाइदर नॉर दोनों बातें बता दी है। अब आप पूरी तरीके से शस्त्र धारण कर चुके हैं। अब आपको इनइक्वालिटी में कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो मैंने आपको आज बताया है, जो मैंने आज आपको सिखाया है, बस उसको आपको फॉलो करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन मैंने पर्याप्त इसमें रखे हुए हैं, मैं आपको दे दूंगा, आप इसको केवल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए शुरू किया जाए। स्टेटमेंट और कंक्लूजन। देखिए यहां ए से ई तक चलना है। ए से ई तक जैसे ही आप जाओगे भाई, यहां लेस देन मिल गया, कंडीशन गलत हो जाएगी। ई से ए आना है, ई से ए आना, आप देखिए बैकवर्ड सेक्शन में आएंगे तब भी आपको कंडीशन को गलत हो ही जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कंडीशन में यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखिए ए ई ए, तो मामला देखिए यहाँ पे है, या तो ए जो है बड़ा, या तो ए जो है पहली वाली कंडीशन देखिए, या तो ए ई से छोटा होगा, ये कंडीशन, और दूसरी कंडीशन है कि ई जो है या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ऐसे तीनों कंडीशन इसमें फॉलो हो गई। देखिए लेस देन है, ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल है। तीनों कंडीशन में आने के बाद आप सीधा सा क्या कर देंगे, आइदर 1 और 2 फॉलो, बस काम खत्म आपका। आइए दूसरा वाला कंक्लूजन देखें। दूसरा वाला भी चेक कर लीजिए। दूसरा वाला आपसे क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। आपको चलना है, ई से ए जाना है, ई से ए आना है। देखिए बैकवर्ड सेक्शन है, लेकिन यहां देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल और लेस देन, कंडीशन गलत। ई से ए जाना है, फिर कंडीशन गलत। और कंडीशन देखिए यहाँ ग्रेटर है, यहाँ इक्वल है, और यहाँ ग्रेटर, लेस देन और इक्वल, तीनों कंडीशन फॉलो कर जाएगी, तीनों फॉलो कर जाएगी। लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, तीनों कंडीशन सही हो जाएगी, तो तीनों में से कोई एक सत्य हो जाएगी। इसमें भी आप क्या लगाएंगे, आइदर और ही लगाएंगे, आइदर 1 और 2 फॉलो, या ऐसे ही वहां पे लिखा रहता है, ठीक है ना, आइदर 1 और 2 फॉलो। चलिए यहां पे देख लीजिए, सब में कंडीशन वही है। ए से आपको कहां, बी से कहां जाना है, डी जाना है। बी से आपको कहां जाना है, डी जाना है। अब बी से डी जाएंगे, कौन पिएगा, ये पिएगा, लेकिन यहां पी नहीं रहा है, कंडीशन गलत। अब बी से आपको डी चलना है, बी से आपको डी चलना है, बी से फिर आप डी जाएंगे, कौन पिएगा, ये पिएगा, लेकिन यहां नहीं पी रहा है, ये भी कंडीशन गलत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों देखिए अब यहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि बी से डी जाना था। बी अब यहां कह रहा है या तो बी बराबर होगा डी के, फिर कह रहा है या तो बी बड़ा होगा डी से। लेकिन हो सकता है, अभी एक कंडीशन है कि हो सकता है बी डी से छोटा भी हो सकता है, तो वो कंडीशन तो यहां कहीं दी नहीं गई है, इसलिए इसमें नाइदर नॉर लगेगा, आइदर और नहीं लगेगा। इसमें एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, जो हमारी शर्त है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, बाय रूल दोनों गलत होना चाहिए, और लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल की तीनों कंडीशन को फुलफिल करता हो। अगर नहीं करेगा तो आप इसको नाइदर नॉर ही लगाएंगे, आइदर और नहीं लगा सकते हैं। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले में आपको चलना कहां है, बी से डी जाना है। देखिए बी से हम डी चलेंगे, आपको कंडीशन क्या मिल रही है, कंडीशन मिल रही है ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। अब आपको यहाँ पे पिएगा कौन, ये पिएगा, लेकिन कंडीशन रॉन्ग हो गई क्योंकि मिल नहीं रहा है। अब डी से आपको बी जाना है, अब डी से देखो बी जाना है, बैकवर्ड सेक्शन में आना है, आपको कौन पिएगा, ये पिएगा, लेकिन पी नहीं रहा है, ये भी गलत हो गया है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ कह रहा है या तो बी बड़ा है डी से, दूसरे में कह रहा है या तो डी बराबर है बी के, लेकिन एक कंडीशन अभी और है कि डी छोटा भी तो हो सकता है बी के, लेकिन ये कंडीशन तो दी नहीं है। और अगर ये दी नहीं है तो इन दोनों के आधार पे हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। कौन सी कंडीशन, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, बाय रूल दोनों गलत होना चाहिए, और तीनों कंडीशन फॉलो करे। तीनों कंडीशन का मतलब कि ग्रेटर, लेस देन और इक्वल, ये तीनों कंडीशन फॉलो होने चाहिए। अगर फॉलो हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपका काम हो जाएगा, और तभी आप क्या लगाएंगे, आइदर और लगाएंगे। चलिए ये तो दोस्तों हुआ आज का। अब इसमें मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये आपको 20, 21, 22 ये तीनों में आप लोगों के लिए ये क्या है, ये आपको होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप करके अभी मुझे कमेंट में बताइएगा कि इनका आंसर क्या आने वाला है। ये मुझे जरा सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर 20, 21 और 22 के
तीन इसमें दिए हुए हैं स्टेटमेंट और 6 कंक्लूजन है। इनको आप जरा सॉल्व करके और मुझे आंसर दीजिएगा। आंसर कैसे देना है, 20 का जो भी आंसर आएगा वो यहां लिख देना है, 21 का जो भी आंसर आएगा वो ऐसे लिख देना है, और 22 का जो आंसर आएगा वो ऐसे, आपको ऐसे टाइप कर देना है, मैं देख लूंगा इसको। ठीक है ना, सभी लोग इसको करके आंसर दीजिएगा। कल फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी इसमें हैं जो बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, मैं उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। बहुत सारे अभी कॉन्सेप्ट हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको। चलिए, ये स्क्रीनशॉट आप चाहे तो रख सकते हैं और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। फिर कल मिलते हैं दोस्तों, एक बार फिर से सभी लोगों को जय हिंद और प्रभु जय श्री राम की जय हो। कल फिर मिलते हैं एक नए क्लास में और नए जुनून के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।